इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही डॉक्टर शाहीन पर बड़ी खबर है। रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने की तैयारी में थी शाहीन। यूपी में सेंटर के लिए ढूंढी जा रही थी जगह। सहारनपुर और हापुड़ में देखी जा रही थी जगह। रिक्रूटमेंट सेंटर में दी जानी थी आतंकियों को ट्रेनिंग। 6 महीने से सेंटर के लिए तैयारी कर रही थी शाहीन। विशाल रघुवंशी, क्या अपडेट है? मतलब ये तो यूपी में रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने की तैयारी में थे भाई बहन। देखिए बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और जांच में जब इस बात का खुलासा हुआ है कि बाकायदा यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर जो है, कमांड सेंटर जो है बनाने की तैयारी कर ली गई थी। इसकी फंडिंग भी बाकायदा शाहीन को हो चुकी थी जैश से, और जैश ने इसके लिए बाकायदा उसको जो सुझाव दिए थे उसमें यह था कि शाहीन को बाकायदा एक फाउंडेशन बनानी थी और उस फाउंडेशन के जरिए बाकायदा जो कमांड सेंटर बनाती वो ट्रेनिंग सेंटर, उसमें अस्थायी दवाखाना खोला जाता और गरीब बच्चों के लिए जो लड़कियाँ हैं, मुस्लिम लड़कियाँ, की पढ़ाई के लिए जो है वहां पर एक अस्थायी स्कूल भी खोलने की तैयारी की जाए ताकि बाहर की तरफ ये मुखौटा रहे और अंदर पूरा ट्रेनिंग कैंप जो है वो चलता रहे। इसके लिए 10 कमरों का पूरा डिजाइन जो है वो तैयार किया जा रहा था और ये जगह जो है वो सहारनपुर और हापुड़ के बीच में देखी जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि रिहायशी इलाकों से दूर इस जगह को देखा जा रहा था जहां पर गतिविधियां कम हो। तो ऐसे में जो शाहीन थी वो पूरी तरह से इसको अंजाम देने की तैयारी कर रही थी और इसके लिए बाकायदा उसने पूरी फंडिंग जो है वो कर ली थी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि तमाम जो जैश के जो कमांडर हैं, जो एरिया कमांडर रहेंगे, वो भी इस ट्रेनिंग सेंटर में कभी मौलवी बनकर के तो कभी कुछ ही जो जानकार के बनकर के आते और लड़कियों को ट्रेनिंग करके उनका ब्रेन वॉश करते। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहे। जी न्यूज पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। परवेज को लेकर बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है परवेज की। डॉक्टर परवेज के पास से जांच एजेंसी को 3 मोबाइल फोन भी मिले हैं, एक हार्ड डिस्क बरामद किया गया जिसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर परवेज की मोबाइल कीपैड मोबाइल वो यूज किया करता था, इसको लेकर भी एजेंसी को परवेज के ऊपर शक गहरा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से वो बड़ी खबर भी लगाइए सामने। क्या इस वक्त बड़ी खबर है लखनऊ से? डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी से कश्मीर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देर रात पूछताछ के बाद सुबह फिर से पूछताछ शुरू हुई। धमाके के बाद सीसीटीवी टूटा है, ये नई ब्रेकिंग है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। ये देखिए राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। धमाके के बाद सीसीटीवी जो इंस्टॉल किया गया था वहां पर कैमरा वो टूट गया। सोचिए कितना जोरदार धमाका था। नीरज गौड़, क्या जानकारी है? मतलब इतना जोरदार धमाका कि आसपास के सीसीटीवी जो इंस्टॉल किए गए थे वो भी टूट गए, चकनाचूर हो गए। बिल्कुल प्रत्यक्ष होकर आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जब ये धमाका होता है वहां पर तमाम सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव है और इसी वजह से लाल किले के आसपास करीब 500 से ज्यादा जो सीसीटीवी हैं वो लगे हुए हैं। और जिस तरीके से जहां पर रिकॉर्ड हुआ है वो लाल किले के अंदर जो पुलिस चौकी है वहां पर बना हुआ है कंट्रोल रूम, उसके अंदर ये पूरा रिकॉर्ड होता है। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जब जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि जब ये धमाका हुआ था उस वक्त मैं इसी इलाके में मौजूद था करीब 50 मीटर की दूरी पर, तो मैंने महसूस किया था और उसी के साथ में जो कंपन थी उसे भी महसूस किया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद से जो सीसीटीवी कैमरा है उसका पूरा जो शीशा है, आगे का जो हिस्सा है वो पूरा टूट गया था। तो इसी तरीके से तमाम जो लोग थे वो जो है उनके चीथड़े जाकर के दूर तक गिरे थे, गाड़ी के बोनट जाकर के दूर तक गिरे थे। तो एक बड़ा यहाँ पर जो कि धमाका था वो यहाँ पर देखने को मिला था और इसी के साथ करीब 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज को लोगों ने सुना था। जी प्रत्युष। दिल्ली धमाके पर इस वक्त एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते। दिल्ली धमाके में एक मौलवी का नाम सामने आ रहा है। मौलवी इरफान पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मौलवी इरफान के घर पर छापेमारी हुई है, शोपियां में है मौलवी इरफान का घर। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है ये मौलवी इरफान। खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद क्या है इसकी कुंडली मौलवी की? देखिए बिल्कुल, मौलवी के घर से मैं करीबन अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन जो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा है वो मैं आपको बता दूँ। ये मास्टरमाइंड है इस सारे वाइट गाउन टेरर का। और जिस तरह से हमने पहले दिखाया दर्शकों को कि जिस मस्जिद में ये इमाम बनकर था 3.5 साल से, वहाँ पर जैश ए मोहम्मद को ग्लोरीफाई करने के पोस्टर्स निकले हैं जिस कमरे में इसको रखा गया था। और उसी जगह पर मैं आपको बता दूं, दूसरी जगह जो उसका बनपोरा नवगाम है जहां पर पोस्टर्स लगे थे, वहां भी एक मस्जिद में ये बच्चों को पढ़ाने जाता था और वही पोस्टर्स जो इसके कस्टडी से मिले थे वो वहां पर लगाए गए थे।
और उसी के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, खालिद आप हमारे साथ बने रहे।